आज हम बात करने वाले हैं सितंबर की सीरीज़ के बारे में। ये मंथली मैगज़ीन है, सितंबर की है ये मंथली करंट अफेयर्स जो है आप देख सकते हो। इसका पहला लेक्चर जो है पॉलिटी और गवर्नेंस का वो आ चुका है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट है सितंबर मंथली करंट अफेयर्स के नाम से, आप उसको चेकआउट कर लो ना। बाकी लिंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप बात करो तो हमने पॉलिटी और गवर्नेंस ख़त्म कर लिया था। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल रिलेशन। और इंटरनेशनल रिलेशन में भी आप देखो तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे सारे कवर करने के लिए। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल रिलेशन में पहली न्यूज़ है वो है फर्स्ट क्वाड समिट। तो रिसेंटली पहली ऐसी मीटिंग हुई है क्वाड की जो हेल्ड हुई है। क्वाड का फुल फॉर्म क्या है, किस बारे में है, ये समझ लेते हैं। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है जिसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान चारों स्टेट्स हैं। और एक ग्रुप मीट फर्स्ट टाइम हुआ था 2007 में ऑन द साइडलाइंस ऑफ आसियान। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन। इसका जो ओरिजिन है वो ट्रेस करा जा सकता है जब एक्सरसाइज मालाबार हुई थी और 2004 में सुनामी आई थी, जब इंडिया को बहुत लोगों ने हेल्प करी, यहाँ पे रेस्क्यू करा, रिलीफ ऑपरेशन हुई नेबरिंग कंट्रीज से, और बाद में यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जॉइंट हो गए थे। तो यहाँ पे आप देखो तो ये काउंटर करता है चाइना का इकोनॉमिकली और मिलिट्री और जो प्रेजेंस है, और ये इवेंचुअली बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है आज के टाइम पे। तो अब ये 2008 में ही इसका जो आइडिया था वो यही था कि चाइना के प्रेजेंस को ख़त्म करना, पर यहाँ पे कोई कॉमन अप्रोच नहीं थी, ना विजन था। जो एक प्राइमरी रीज़न था कि जो पार्टनरशिप की यहाँ पर चल नहीं पाए उस टाइम पे। पर इंडिया उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था चाइना की रिएक्शन से, इसलिए उसका जो डिज़ायर है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप वेवर। ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स हैं अबाउट द यूटिलिटी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, सिंस इंडिया ऑलरेडी ट्राइलैटरल अग्रीमेंट में है जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के साथ और जापान के साथ। तो उस टाइम पे ऐसा कोई था नहीं। 2017 में हमें फिर से इंडियंस को फिर से एक थ्रेट आया चाइना से, और 4 कंट्रीज़ ने रिवाइव करा क्वाड 2.0 आई थी। इसका आउटकम था सब्सटैंशियल ग्राउंड वर्क जो 2017 से 2021 के पीरियड में था। कोर ऑब्जेक्टिव क्वाड के थे कि वो सिक्योर करते हैं रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, लिबरल ट्रेनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये अलायंस है एक मैरीटाइम डेमोक्रेसीज़ की फोरम है जो मेंटेन करते हैं मीटिंग, सेमी रेगुलर मीटिंग, समिट्स जो होते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज या मिलिट्री ड्रिल्स जो होती है मेंबर कंट्रीज़ की, वो यहाँ पे होती है। तो इवोल्यूशन आप देख सकते हो 2004 में जब फॉर्मेशन हुई थी सुनामी कोर ग्रुप, फिर 2006 में आर्क ऑफ फ्रीडम प्रपोज करा था जापान ने, 2007 में क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था, पहली मीटिंग हुई थी मालाबार एक्सरसाइज, 2008 में डिसपेशन एज ऑस्ट्रेलिया इंडिकेटेड कंटिन्यूएशन ऑफ क्वाड मे नॉट सर्व इट्स इंटरेस्ट, 2011-12 मतलब 3 साल बाद ट्राइलैटरल मीटिंग होती है क्वाड कंट्रीज़ के द्वारा, और फिर 2017 में क्वाड मीटिंग होती है मनीला, 2021 में मेरिन क्वाड समिट होती है। ठीक है, तो ये इसका इवोल्यूशन है। सिग्निफिकेंस की बात करें क्वाड इंडिया की, तो यहाँ पे बैलेंस करता है चाइना का इन्फ्लुएंस। अगर चाइना बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है अपनी बाउंड्री पे, इंडिया सपोर्ट ले सकता है क्वाड नेशन से। इंडिया वर्क कर रहा है क्वाड पार्टनर्स के साथ और ऑफर करता है ऑल्टरनेटिव टू चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक प्रोजेक्ट जो अंडरमाइन करता है इंडिया की टेरिटरी सॉवरेनिटी को और रीजनल प्राइमेसी को। राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडो पैसिफिक, अब फेवरेबल टोपोग्राफी लोकेशन जो है पेनिनसुला ज्योग्राफी, इंडिया के पास वाइड स्प्रेड ट्रेड है, कल्चर कनेक्शंस है इंडो पैसिफिक लिटरल्स पे। क्वाड एक ऐसा मंच प्रोवाइड करेगा, प्लेटफॉर्म मतलब पावरफुल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा इंडिया के लिए कि वो एडवांस कर सकता है ईस्ट एशिया इंटरेस्ट को और अपने जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको भी बढ़ा सकता है। ऑल्सो ये प्रमोट करता है इंक्लूसिव उस रीजन में और पार्टिसिपेट कर सकता है बड़े सारे फॉर्म में, जैसे एशिया
अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इंडियन ओशन कमीशन में भी। यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ में देखो तो चाइना की नई जो मैरीटाइम लॉ है वो फोर्स में आ गई है। इस लॉ के हिसाब से फॉरेन वेसल को सबमिट करना पड़ेगा डिटेल्स चाइनीज़ अथॉरिटी को जब भी वो ट्रांजिशन कर रहे हैं उनकी टेरिटोरियल वाटर से। ये क्लेम कंटेस्टेड है नेबर्स के द्वारा क्योंकि उस रीजन में बहुत सारे हैं और यूएस के द्वारा भी। इसके अलावा जो वाटर्स हैं चाइना के अराउंड वो भी बहुत ही कंटेस्टेड है क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी है 9 डैश लाइन मैप पे जो चाइना क्लेम करता है साउथ चाइना सी का कि वो सारी इसकी टेरिटरी, ये भी कंटेस्टेड है। तो ये भी चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसी है उसका भी एक है। इसके अलावा यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व हो रही है, अलाइन कर रहे हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ। एक फॉर्मल मतलब एक फॉर्मल नहीं बना रहे अलायंस, एक इनफॉर्मल सबमिट है, ये अलायंस है। डिसकंटिन्यू कर रहे रिलेशन विद अदर कंट्रीज आउटसाइड क्वाड इज़ अ हॉलमार्क ऑफ इंडियाज इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी। इसके अलावा सप्लीमेंट कर रहे हैं इंडिया का डिफेंस कैपेबिलिटी। कोऑपरेशन अगर होगी डिफेंस फील्ड में क्वाड कंट्रीज के साथ तो जॉइंट पेट्रोल्स होंगे, एक्सचेंज ऑफ स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन होगी, तो इंडिया ओवरकम कर सकता है अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को या नेवल कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, मिलिट्री को बढ़ा सकता है और टेक्नोलॉजी और सर्विलेंस कैपेसिटी को भी बढ़ा सकता है। एडिशनली कोलैबोरेशन कर सकता है एमर्जिंग थ्रेट से। तो कोलैबोरेशन सही रहता है कि वो एक्सटेंड हो सकता है साइबर स्पेस, मैरीटाइम डोमेन्स, इनहांस कर सकता है सर्विलेंस, डिटरेंस। चारों स्टेट बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है एक्सटेंसिव और पर्सिस्टेंट साइबर अटैक्स जो कि नेशनल स्टेट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशन आते हैं, चाइना से आते हैं, उसको काउंटर कर सकता है। इसके अलावा चैलेंजेस क्या है? पहला है इम्प्लीकेशन और इंडिया और द बायलैटरल मल्टीलैटरल इंगेजमेंट। रिसेंटली चाइना ने आर्ग्यू करा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा है यूएस से और यूएस लेड क्वाड रिसेंट टाइम पे, जिसकी वजह से इंडिया चाइना रिलेशन और वैसे तो वर्स हो गया लेकिन और वर्स हो रहा है। और इंडिया रशिया रिलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा हॉल्ड ले रहा है आपका डेवलपमेंट ऑफ ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया पार्ट है। सेकंड है अनक्लियर ऑब्जेक्टिव की एम्बिग्यूटी नहीं प्रोजेक्ट कर रही है, एक गुड सिग्नल, क्योंकि पॉलिटिकल ऑब्जर्वर जो भी हैं वो सिंपली व्यू कर रहे हैं चाइना को एज एंटी चाइना अलायंस वाला जो ये आपका क्वाड है, ये सिर्फ जो चाइना की तरफ से देख रहे होंगे वो एंटी चाइना अलायंस देख रहे हैं जो अंडरमाइन करती है पोटेंशियल एसेंशियल एरियाज में, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया या वैक्सीन डिप्लोमेसी जैसी चीज़ हो गई। इसके अलावा अनरिजॉल्व इशू ये भी एक है कि अगर काउंटर करना है कोविड को और वैक्सीन इनिशिएटिव से इंडिया प्रपोजल कर रहा है WTO में, वो ब्लॉक हो रहे हैं। इंडिया ने ब्लॉक कर रखा है गिविंग इंडेमनिटी टू यूएस वैक्सीन। सेकेंड है क्लाइमेट चेंज इश्यूज भी है, इंडिया ने वर्क करा है क्वाड कंट्रीज के साथ सोलर अलायंस पे पेरिस अकॉर्ड में, बट अभी तक साइन नहीं करा नेट जीरो या एंडिंग कोल डेडलाइन। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात करें तो यहाँ पे इंडिया बिल्ड कर रहा है ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी पे जो पार्टनर कर रही है और अपनी जो डिपेंडेंस है कम कर रहा है चाइना से। और ये पार्ट नहीं है ओसाका ट्रैक का जो इंक्लूड करता है अदर क्वाड कंट्रीज जहाँ पे वो आ रहे हैं आपका क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स फ्रॉम यूएस। जो उनका एजेंडा है क्वाड मीटिंग का वो इवॉल्व हो रहा है। यूएस ने अनाउंस करा एक नए ट्राइलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप जो ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ है, ऑकस, जो छोड़ रही हैं फ्रेंड्स और अलायंस को मिस्टिफाइड, मतलब कि मिस्ट्री में है अभी भी कि कंफ्यूज है भाई, अगर और ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो फिर ये अलायंस क्यों बन रही है, तो वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स आ जाता है। इसके अलावा डाइवर्जेंस हो रही है एक्सेप्टेंस रिस्क और कॉस्ट का। डाइवर्जन आ रही है थ्रेड पर्सपेक्टिव है कि वो जो रेंज ऑफ फैक्टर्स है, जैसे आपका एग्जिस्टेंस है, एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट टेरेस्ट्रियल डिस्प्यूट चाइना के साथ, परसेप्शन है पोटेंशियल रिस्क के साथ जो रिटेलिएट कर रहे हैं बीजिंग, और बड़े सारे हाई ऑर्डर नेशनल प्रायोरिटी थ्रेट जो है। फाइनली लिमिटेशन जो है हर नेशन का स्ट्रेटेजिक कल्चर में है। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज है क्वाड मेंबर के साथ, स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, जो कि कोर्जन या इन्फ्लुएंस हो सकता है, फेवर पे हो सकता है नेशन के, और ये प्रॉब्लमेटिक हो इंडिया के लिए भी।
वे फॉरवर्ड की बात करें तो कलेक्टिव एक्शन इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिव सिक्योरिटी जो होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन में होनी चाहिए, ताकि वो एक सेफ गार्ड करे मेंबर नेशंस को फ्रीडम सिक्योरिटी पे। क्वाड ग्रुपिंग एक कॉम्बाइंड प्री पैंडमिक जीडीपी जो 30 ट्रिलियन की एक कम्बाइंड डिफेंस होना चाहिए 800 बिलियन का, जो काउंटर कर सके चाइना को इजीली। एक क्लियर विजन होना चाहिए कोऑर्डिनेशन का कि वो एक्सप्लेन करें इंडो पैसिफिक विजन जो ओवर एक्ट कर रहे हैं, फ्रेमवर्क जो एडवांस कर रहे हैं हर का इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये रीअश्योर करता है लिटोरल स्टेट्स जो कि प्रेजेंस दे रहा है क्वाड बेनिफिट्स को, एक्सपेंड करता है क्वाड को। ये इंडिया में बड़े सारे पार्टनर्स हैं इंडो पैसिफिक में, देयरफॉर इंडिया पिच कर रहा है कंट्रीज़ को जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर जो इनवाइट कर रहा है क्वाड को फ्यूचर में। यहाँ पे ज़रूरत है मैरीटाइम डॉक्ट्राइन की। इंडिया ने डेवलप करा है कॉम्प्रिहेंसिव विजन इंडो पैसिफिक चीज़ों में, जो कि आइडिएट करते हैं करंट और फ्यूचर मैरीटाइम चैलेंजेस पे, कंसोलिडेट करते हैं मिलिट्री और नॉन मिलिट्री टूल्स पे, इंगेज करते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स पे। यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है क्वाड का? पहला है जापान डिपेंड करता है हाईली ओपन सी लेन्स पे अपने ट्रेड के लिए। चाइना का असर्शन जो है सॉवरेनिटी है साउथ चाइना सी में, और चाइना का जो प्रोवोकेशन है टुवर्ड्स आइलैंड जो जापान को अच्छा नहीं लगता। चाइना और जापान दोनों क्लेम करते हैं ईस्ट चाइना सी को, और इसी वजह से चाइना ने वैरी करा है चाइना के अगेंस्ट मिलिट्री बिल्टअप करी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का क्या फ़ायदा है? चाइना का जो रैपिड राइज है वो चैलेंज दे रहा है कैलकुलस फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक में, और वो ऑब्वियसली यूएस के तरफ रिलाइड कर रहा है ताकि वो एक रोल प्ले करे एक्सटर्नल बैलेंसर का इस रीजन में। क्वाड कॉम्प्लीमेंट करता है ऑस्ट्रेलिया का बायलैटरल रीजनल और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन जिसमें आसियान भी आती है। यूएस की बात करें तो इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट है यूएस की मैरीटाइम इंटरेस्ट के लिए। 2019 में 1.9 ट्रिलियन वर्थ है यूएस का ट्रेड जो पास हो रहा है इस रीजन से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता ही है। चाइना का ग्रोइंग इन अनविलिंगनेस जो चैलेंज देता है रीजनल स्टेटस को वो वैरी करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है यूएस को भी। इसके अलावा की हाईलाइट की बात करें तो कोविड और ग्लोबल हेल्थ में क्वाड कंट्रीज़ ने प्लेज करा है कि वो डोनेट करेंगे 1.2 बिलियन वैक्सीन डोज ग्लोबली, और ये एडिशन दिया है कि डोजेस क्वाड फाइनेंस करेगा कोवैक्स के थ्रू। इसके अलावा क्वाड वेलकम इंडिया का जो अनाउंसमेंट है रिज्यूम करना एक्सपोर्ट सेफ और इफेक्टिव कोविड-19 वैक्सीन जिसमें कोवैक्स आती है, वो अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होगा। इसके अलावा बिल्ड बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक कंडक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट वन पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस जो टॉप एक्सरसाइज होगी 2022 में। 100 डे मिशन में इफेक्टिव और सेफ वैक्सीन्स होंगी, थेरेपेटिक्स होगी, डायग्नोसिस अवेलेबल होंगी 100 डेज के अंदर। इसके अलावा बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो ये बिल्ड कर रहे हैं G7 का अनाउंसमेंट बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W। क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो है एक असेसमेंट शेयर कर रहा है रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जो कोऑर्डिनेट करता है रिस्पेक्टिव अप्रोचेस में और डिलीवर करता है ट्रांसपेरेंट हाई स्टैंडर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा यहाँ पे क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट भी इम्पॉर्टेंट है। क्वाड पार्टनर्स जो है लॉन्च कर रहे हैं क्वाड शिपिंग टास्क फोर्स जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत, इनवाइट कर रहे हैं लीडिंग पोर्ट्स को कि वो फॉर्म करें नेटवर्क को जो डेडिकेटेड है ग्रीनिंग और डीकार्बनाइजिंग शिपिंग वैल्यू। और यहाँ पे वैल्यू चेन जो है क्वाड शिपिंग टास्क फोर्स है, इसका एम है कि इस्टेब्लिश करते हैं 2 या 3 क्वाड लो एमिशन या जीरो एमिशन शिपिंग कॉरिडोर्स बाय 2030। क्वाड अनाउंस कर रहे हैं क्लीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप जो स्ट्रेंथन कर रहा है, रिड्यूस करता है कॉस्ट जो अक्रॉस है एलिमेंट्स में क्लीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन हो गया, लेवरेज करता है एग्जिस्टिंग बायलैटरल मल्टीलैटरल हाइड्रोजन इनिशिएटिव फोरम है। क्वाड कंट्रीज कन्वे कर रही है क्लाइमेट और इंफॉर्मेशन सर्विस टास्क फोर्स जो बिल्ड कर रही है एक नई टेक्निकल फैसिलिटी कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, जो प्रोवाइड कर रहा है टेक्निकल असिस्टेंस स्मॉल इन आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स में। इसके अलावा यहाँ पे क्रिटिकल और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो क्वाड लॉन्च करेगा एक स्टेटमेंट प्रिंसिपल्स पे टेक्नोलॉजी डिज़ाइन डेवलपमेंट गवर्नेंस और यूज़ जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट होगा जो गाइड करेगा टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपन हाई स्टैंडर्ड्स इनोवेशन। क्वाड कंट्रीज लॉन्च कर रही है एक जॉइंट इनिशिएटिव जो मैप करे कैपेसिटी को
आइडेंटिफाई करती है वनरेबिलिटीज़ को, बॉल्स्टर करती है आपकी सप्लाई चेन सिक्योरिटी को जो सेमीकंडक्टर्स के लिए होते हैं। वाइटल कंपोनेंट है ये, सपोर्ट करती है 5G डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन करती है, मॉनिटर करती है बायोटेक्नोलॉजी स्कैनिंग को। अदर्स की बात करें तो लॉन्च हुआ है क्वाड फेलोशिप का एक फर्स्ट ऑफ द काइंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है स्टेम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है। ऑपरेट करती है, एडमिनिस्टर करती है फिलॉन्थ्रोपिक इनिशिएटिव, कंसल्ट करती है नॉन गवर्नमेंट टास्क फोर्स के साथ जो बड़े सारे लीडर्स है क्वाड कंट्री के। क्वाड डिस्कस करती है, एक्सचेंज करती है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेटा एनालिसिस क्लाइमेट चेंज रिस्क पे, और जो सस्टेनेबल यूज़ होती है ओशन की और मराइन रिसोर्सेज पे उस पर भी देखती है। क्वाड लॉन्च कर रही है एक साइबर ग्रुप जो इम्प्लीमेंट करता है शेयर साइबर स्टैंडर्ड्स, डेवलप करता है सिक्योर सॉफ्टवेयर्स और बिल्ड करता है वर्कफोर्स और टैलेंट को भी। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है EU इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने रिलीज़ करा है EU स्ट्रैटेजी फॉर कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक। तो वाई EU इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, तो पहला है असर्टिव चाइना। चाइना सभी को पता है बहुत ग्रो कर रहा है और बहुत अग्रेसिव और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है EU के लिए भी, इसलिए ये निकाला गया है। EU चाइना रिलेशन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्यूचर के लिए, वो एक इम्प्रिंट्स दे रहा है इन द माइंड्स ऑफ पॉलिसी मेकर्स ऑफ EU मेंबर्स एज वेल। पहले जर्मनी ने पॉलिसी गाइडलाइंस निकाला था इंडो पैसिफिक रीजन के लिए सितंबर 2020 में, पिछले साल निकाला था। उसके बाद नीदरलैंड ने निकाला था। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है चाइना और US की जो राइवलरी है, कैसे वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है यूरोपियन इंटरेस्ट को, एक मेजर फैक्टर है जो लाइटली नहीं ले जा सकते। अभी ये जो मुद्दा है वो सीरियस हो गया है। ग्रेटर रोल इन इंडो पैसिफिक, EU ये फील कर रहा है कि उसको बिगर रोल प्ले करना चाहिए एशिया में, तो इसलिए उनको बेयर करना पड़ेगा ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक इम्पैक्ट देना पड़ेगा वर्ल्ड अफेयर्स में, जो कि इवेंचुअली फेथ को अंटरट्वाइन करेगा, फेथ के साथ मिलेगा यूरोप के साथ। ठीक है, टाइटल होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो शिफ्ट कर रहा है एशिया में इन जनरल और इंडो पैसिफिक इन पर्टिकुलर में। इकोनॉमिक राइज हो रही है कंट्रीज़ की, जैसे इंडिया, चाइना, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया और बड़े सारी। इसके अलावा सिक्योरिंग सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, SLOC। यूरोप इंगेज कर रहा है रीजन के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं रेलम में, सिक्योरिटी SLOC की मिल रही है जो से पैसेज दे रहा है कमर्शियल वेसल्स को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है EU के लिए। बर्दर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इशू है इसमें, जो है इंडो पैसिफिक फेस कर रहा है एक इम्पैक्ट EU के सिक्योरिटी इंटरेस्ट में, और ये एक पोटेंशियल रिस्क है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे, जो इंश्योर करता है सप्लाई चेन रेजिलेंस और काउंटर करता है डिसइंफॉर्मेशन। इसके अलावा की ऑब्जेक्टिव क्या है EU इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में? पहला है सॉलिडिफाई करता है, डिफेंड करता है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, प्रमोट करता है इंक्लूसिव और इफेक्टिव मल्टीलैटरल कोऑपरेशन जो कि शेयर्ड विजन और प्रिंसिपल्स पे पॉइंट कर रहा है। बड़े सारी चीज़ें जो इस्टेब्लिश हो रही है पार्टनरशिप के साथ, या डेवलप कर रहा है नया पार्टनरशिप जैसी चीज़ें जैसे अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज़ पे। इसके अलावा ये प्रमोट करता है लेवल प्लेइंग फील्ड, एक ओपन फेयर इन्वायरमेंट जो ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस्टेब्लिश करता है सपोर्टिव ट्रेड इकोनॉमिक रिलेशन बड़े सारे रीजन के साथ, और ये इवेंचुअली जाके इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएंगे। EU एक नया डिजिटल पार्टनरशिप सीख कर रहा है जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर के साथ, जो एनहांस करता है कोऑपरेशन, इंटरऑपरेशनबिलिटी और बड़ी सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी पे है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से AI। फर्दर कंप्लीट कर रहा है, फाइनलाइज कर रहा है EU ट्रेड नेगोशिएशन ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, और ये रिज्यूम कर रहा है ट्रेड नेगोशिएशन और इन्वेस्टमेंट नेगोशिएशन इंडिया के साथ भी। परस्यू कर रहे हैं एक लॉन्ग स्टैंडिंग मल्टीलैटरल रीजनल कोऑपरेशन जो कि UN के साथ है, और ब्रेटन वुड सिस्टम, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, इसके अलावा ASEAN है, और इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन भी है। कंट्रीब्यूट कर रहा है कि वो अचीव करे SDG गोल्स को, ताकि वो क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस करे और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो लैंड और ओशन में हो रही है वो भी। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि
इंडिया और इंडो पैसिफिक जो है आप देख सकते हो उसको, वीकली फोकस डॉक्यूमेंट है ये, इंडिया इन द इंडो पैसिफिक। जो इमरजेंस है इंडो पैसिफिक का एक नया जोग्राफिकल स्पेस है जो रिप्रेजेंट करता है नई स्ट्रेटजी रियलिटी 21st सेंचुरी की। इंडो पैसिफिक एक नया डोमेन है इंडिया का फॉरेन पॉलिसी एंगेजमेंट। ये डॉक्यूमेंट जो है एग्जामिन करता है बड़ी सारी चीज़ें जो इंडिया की यूनिक जोग्राफी, इंटरेस्ट और पोटेंशियल रोल पे है और इंडिया के पैसिफिक रीजन में होंगे, और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रैपिडली इवॉल्विंग जो स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंट, जो बड़े सारी चीज़ें बदल रही है, जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसको ध्यान रखते हुए ऐसी चीज़ें बदल रही है और नई अपॉर्चुनिटी देती है इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को भी, ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ ही ये लेक्चर मैं आज यहाँ पे फिनिश करने वाला हूँ। हम देखेंगे और भी न्यूज़ की, इसकी कुछ 2-3 न्यूज़ और बची है, फिर ख़त्म कर देंगे। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सा यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।